तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। देवे ना तने मैनू सारे खुदाई वे, अखियां मिला के। The lady who became a powerful voice for defining the wedding ceremonies. घुमरो शाम रंग भूरो, खिलखिलाल हुआ मेहंदी का रंग। आपको रिग्रेट होता है कि पहले की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, या आपको लगता है कि अभी भी सिचुएशन सेम है कश्मीर? आई एम मैरिड टू अ कश्मीरी और हमारी वहाँ बहुत जमीन है, हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। प्यार तो होना ही था। इंटरनेशनल खिलाड़ी also gave birth to Kajol and Ajay Devgan on one side and Akshay Kumar and Twinkle Khanna on the other side. Dancing on Tera Rang Balle Balle or teaching young girls the meaning of Amrita Pritam's novel. Anu Malik, Sajid Wajid, Anand Raj Anand. Settling in Canada और settling in India. अगर माधुरी के बाद किसी ने कॉन्कर किया स्क्रीन को, ये दोनों एक्टर्स थी, प्रीति रानी, रानी प्रीति। आपने दोनोके साथ ही अपनी जगह बना ली। प्यार तो होना ही था जीवन में, जाने जाना एक बार है होता प्यार। Once you fall in love in love, once you fall in love. तारे हैं बाराती, सोना सोना सोनी सोनी. It's said that many weddings refuse to take place till the bride's choice to feature Jaspinder Narula's songs or the dance numbers were played by the DJ at the ceremony. तेरा रंग बल्ले बल्ले, दूल्हे का सहरा, मेहंदी रगलाई. But it was very early in her career that this Delhi girl went on to secure a permanent place in Mumbai. Welcome to the show, Mr. Jaspinder Narula ji. It's actually a privilege knowing you. It brings me as a journalist from the national capital to understand the essence of the lady who became a powerful voice for the romance and for defining the wedding ceremonies. Your debut song also, Jaspinder ji, was featured on Urmila Matondkar, and then later on someone like Pooja Batra. Yes. दोनों ही फिल्म सितारे आपके करियर के साथ साथ उठे, डेब्यू थे, आपका करियर भी उठता चला गया और दोनों ही फिल्मों में अनिल कपूर साहब थे। अगर मैं बात करूं अनु मलिक साहब की या आपकी सिंगिंग की, व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन यू वर आस्क्ड टू सिंग फॉर उर्मिलाज और द श्रीदेवीज और पूजा बत्रास? व्हाट वाज हैपनिंग इन दीस टू सॉन्ग्स? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, बुलाने का और इतना सम्मान देने का। और अब बात करेंगे संगीत की। God actually had his plans for me. I was settled in Canada, but he didn't want me there. He said, तेरी जगह तो कहीं और है. You have to go and serve the world, serve the society in a different way. With your voice, you have to, Win the hearts. हाँ, win the hearts. मैं सबसे पहले मिली विजू भाई से। उनके पिताजी ने मिलवाया, कल्याण जी भाई ने मिलवाया। तो विजू भाई ने तो गाना भी दे दिया, विद इन अ मंथ मुझे गवा भी दिया इतनी बड़ी फिल्म के लिए जो नवकेतन की फिल्म थी। और देव साहब तो नहीं उतना काम कर रहे थे, उनके बेटे ने ये फिल्म शुरू की थी, मास्टर। अच्छा। तो उस फिल्म में मुझे गवा दिया, विजू भाई ने गवा दिया शानू भाई के साथ, शानुदा के साथ। तो बहुत ही अच्छा गाना हुआ और ये मुझे कहा गया कि अगर नवकेतन का है, और मैं तो नहीं थी बिल्कुल, कहते हैं ना कि स्मॉल फिश, राइट। तो मुझे पता भी नहीं था ये जो बात कर रहे हैं ये क्या है, बट मुझे इतना मालूम था। कौन सी थी? फिल्म मास्टर। राइट। तो मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझे ये कहा कि
ये गाना आप गा रही हैं लेकिन अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि डिलीट होने वाला नहीं है, ये होगा ही होगा, ईश्वर की कृपा है, Then? होगा। हंकार मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे उस पर बहुत विश्वास है, और जब वो मेरे लिए खड़ा है तो मुझे कोई किसी चीज़ की मुझे परवाह नहीं है फिर। ठीक है। तो बस वो गाना हो गया, और वो गाना बहुत पसंद आया सबको। उस गाने के बाद मुझे देव साहब ने फिर बुलाया कुछ साल बाद, उनकी कोई फिल्म थी, और तब तक शायद प्यार तो होना ही था, हो चुका था, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे गवाना है, और आई थिंक म्यूज़िक जतिन ललित ही थे। करेक्ट। हमने गाना शुरू किया। राइट। तो जैसे मैंने गाना शुरू किया तो उन्होंने मतलब सबको चुप करा दिया, इवन कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को बोल दिया कि अरे बस कुछ मत बोलना। और मुझे सिर्फ कानों में उनकी आवाज़ पड़ रही थी, ये दूसरी आशा है, ये दूसरी आशा है। अरे वाह क्या बात है। मैम, अगर मैं बात करूं फ्रॉम सोना सोना एंड मेजर साहब जी। टू सोनी सोनी इन मोहब्बतें, उठते हुए आप जुदाई से उठ के हुए और विरासत से आए जब यहाँ तक, जी। तो थोड़ी घबराहट होनी शुरू हुई कि एक ही साल के अंदर इतने बड़े फिल्म सितारों के साथ में, या यू टुक इट इन अ वेरी कैजुअल वे दैट घबराहट कुछ नहीं थी, खुशी थी। योर सॉन्ग्स रिमेन पार्ट अ परमानेंट फीचर ऑफ द वेडिंग्स। प्यार तो होना ही था, तेरा रंग बल्ले बल्ले, इंटरनेशनल खिलाड़ी, लुटिया गया, ऑल्सो गेव बर्थ to the film industries to powerful couples, Kajol and Ajay Devgan on one side and Akshay Kumar and Twinkle Khanna on the other side. आपको लगता है कि do you think that films influence the love stories, or otherwise that films shape the destinies of people, or weddings are also made in heaven just like your destiny was made in heaven? हम कुछ भी नहीं हैं। और दोनों की शादियां तो आपके गीतों से ही हुई। काजोल और अजय देवगन तो ये रोमांस में इसीलिए आ गए coincidence, कि आपने गाना गा दिया, प्यार तो होना ही था। ये कोइंसिडेंस है, और शायद मेरा गाना उनके जीवन का एक हिस्सा बनना था, तो बना, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं कभी ऐसा सोचती नहीं हूँ। आज आपने ये बात कही है तो मुझे दिमाग में ये आया कि हाँ डेफिनेटली, बट ऑफ कोर्स दे वर डेटिंग ईच अदर, उससे काफ़ी देर पहले से दे वर डेटिंग ईच अदर। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। आपने सॉफ्ट वेडिंग सॉन्ग्स भी ऐसे दे दिए जो दिलों को बड़े छू लेने वाले थे, जिनमें से सबसे उम्दा नंबर तारे हैं बाराती का है। उसका एसेंस आज के साथ में बैठ के आराम से समझना चाहता हूँ। अनु ने बस इतना ही बोला कि पिन्ना वो जो गाना था वो दरराना ऐसे करके, मतलब इट वाज ऐसा ही स्टाइल था बोलने का। तो आई सेड अच्छा वो देवे ना तने मैनू सारे खुदाई वे अखियां मिला के। He said yeah, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। कैसा मिलाया, आहा हा, मज़ा आ गया सुन के। और इस चीज़ के लिए तो अन्नू के लिए मैं ताली लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा अच्छा गाना अन्नू ने मुझे दिया और इस तरीके से बदल के रख दिया कि वो कहाँ, मैंने बचपन का मेरा एक गाया हुआ गाना था रेशमा जी का, अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे, देवे ना ताने मैनू सारी खुदाई वे, उसका राग, उसका चलन, उसका स्टाइल एकदम अलग। और किस तरह दोनों गानों को कैसे जोड़ा
और ऐसा खूबसूरत रच दिया उस शख्स ने. Those rituals, the rites, the entry to those rites. Even when she enters, the boys are holding the उसके लिए जयमाला. छत जो अच्छा, छतरी. लेके लाते हैं, छतरी लेकर आते हैं. Even that song is also sung by me. दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है. इस गीत ने मुझे लगता है दोबारा से आपकी वापसी वहीं पे कर दी. वो इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि वो नुसरत साहब का गाया हुआ था और मुझे इंडस्ट्री में नदीम श्रवण ने ही एक खिताब दिया था लेडी नुसरत फतेह अली का. जी, आपने जो मूवी वाला जो सुना है, हाँ, वो तो इन्होंने मूवी में डाला था नुसरत साहब का, ठीक है. राइट. हाँ. बट उसका इन्होंने मुझसे वर्जन बाद में गवाया. दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. हटा सावन की घटा, बंटी और बबली, लाइफ बन जाएगी. इन सॉन्ग में लिरिक्स का दम नहीं है, मीनिंगलेस भी है ये, लेकिन उसने आपको जिंग फैक्टर दे दिया. एक तरफ तो इतने पावरफुल सॉन्ग चल रहे हैं, तारे हैं बाराती, जुदाई जुदाई, बड़े मीनिंगफुल सॉन्ग्स हैं, सोलफुल मेलोडीज हैं, और एक तरफ बिल्कुल ही सॉन्ग्स का जो सिंबोलिज्म है वो बिल्कुल खत्म हुआ सा नजर था. बंटी और बबली, कोई मीनिंग नहीं. लेकिन तब तक म्यूजिक डायरेक्टर भी बदल गए थे, बहुत सारे स्टाइल्स बदल गए थे. जब तक बंटी और बबली आई तो आई थिंक इट वाज शंकर महादेवन. हाँ, और हटा सावन की घटा साजिद वाजिद. और जिनके साथ मैंने काम किया था उनकी समझो कि उनका टाइम अब थोड़ा फेड हुआ था. बट यू आर ओके और विद चेंजिंग द पैटर्न ऑफ दीस सॉन्ग्स. तेरा रंग बल्ले बल्ले से सीधा आना हटा सावन की घटा. नहीं, वो भी बहुत अच्छा था अपनी जगह. उसमें अपना एक फ्लेवर बहुत अच्छा था. मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, ये तो है तुझको पता है, हटा सावन की घटा. हर म्यूजिक डायरेक्टर की अलग अपना क्रिएशन होती है ना, अपनी अपनी क्रिएटिविटी है. तो अब जो साजिद वाजिद की थी, जो उस टाइम की डिमांड थी, उन्होंने वो किया. राइट. और फिर जो एक्टर्स अपने आप को, मतलब अगर वो 50s में हैं या 60s में हैं, तो उनको अपने आप को अगर दिखाना है कि वो 20s, 25 या 30s में हैं, तो they have to break that, you know that. So they have to bring something new. But how proud today you feel to have given that ticket to stardom to someone like Raveena through this Akhiyon Se Goli Mare and establish her as someone who can be little sultry and little comical in her appeal as well. You feel that your song sort of catapulted her image? I never take the credit of anything. I just did what God wanted me to do. मुलाकातें हुई कभी रवीना से बाद में? हाँ, रवीना और मैं तो हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे. We were neighbors. उनकी शादी से पहले? उनकी जब शादी भी हो गई थी तब भी वो वहीं थी. अच्छा. काफी साल तक वहीं थी. फिर बाद में उन्होंने मूव किया वहां से. तो we were neighbors. हम तो बहुत मिलते थे. कभी दोनों मिलके भी गाना गाते थे आप लोग? नहीं, हाँ, गाने भी गाए हैं हम लोग. अपनी पार्टियां जब होती थी तो उसमें हम लोग की जब मैं बहुत पार्टी करती रहती थी, बहुत कुछ करती रहती थी, तो of course जब when she was there she used to come. अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़का कमाल रे, अखियों से गोली मारे. क्या बात है. जसमिंदर जी, जानम समझा करो and Pinjar had two songs by you that bring a lot of thrust on the essence of female. The women leads, an essence of being a female in a male-dominated society in that era. Has society changed and evolved to accept women as leaders? Has there also been parity now in terms of the fees which the male singers used to get, which now female singers get?
मेरे लिए जो मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे लिए और कोई चीज़ मैटर नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ मेरा गाना मैटर करता है। मैं उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी धुन सुनती हूँ, उसके शब्दों पे ध्यान देती हूँ और मैं गा देती हूँ। पिंजर तो बनी अमृता प्रीतम के नॉवल पे है। एब्सोल्युटली, वो उनके नॉवल पे थी, तो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो फिल्म की स्टोरी ही ऐसी थी। मुझे स्पेशली उस गाने के लिए चुना गया था, और चुना किसने था? मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। वो स्टूडियो में आए और मैं गा रही थी गाना। जब उन्होंने गाना सुना, पिंजर या जानम समझा करो? जानम समझा करो, वो अच्छा, उनका सबकी बारातें। सबके बारातें हैं। ओह, और उन्होंने मुझे जो प्यार दिया और जो आशीर्वाद दिया, वो मैं लफ्ज़ों में आपको बिहाइंड द सीन बताऊंगी, क्योंकि मैं उस आशीर्वाद को अपने साथ रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा खिताब दिया। वो चाहते थे कि उसके दोनों वर्जन मैं गाऊं। उसके ओह। 2 वर्जन थे। उर्मिला बहुत अच्छी दोस्त, मेरे साथ बहुत प्यार था। हम लोगों ने बहुत शोज़ इकट्ठे किए, गाने भी किए। जब भी वो, आज भी कभी हम अगर टकरा जाएंगे, तो शी विल टॉक अबाउट दिस सॉन्ग एंड शी विल ऑलवेज से आपने मुझे बहुत रुलाया। क्योंकि उस वक्त वो गाना, देखो हमारी सिचुएशंस, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, तो वो गाने जब आ जाते हैं, आखिरकार हम लोग इंसान ही हैं ना, एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, गाना पर क्या इंसान कहना है। चाह रहा है? सबकी बारातें आई, हाँ, डोली तू भी लेके। लाना, तो शी इज इन लव विद समबडी एंड शी इज ट्राइंग टू से कि भाई दुल्हन बना के मुझे राजा जी ले जाना, बिकॉज शी इज सिंगिंग एंड वो उसका काम है। और वो मतलब शी इज इन लव विद समवन एंड वो कोई अमीर लड़का होगा, अब वो चाह रही है कि उसकी भी शादी हो जाए, वो सेटल हो जाए, समथिंग लाइक दैट। 1990 और 97 और 99 के बाद अब 23 साल हो गए, अब कुछ बदलाव आया लगता है आपको? I can't comment on this. I simply can't comment. Women have not been able to break Women can talk about equality. Women can talk about anything, but it's still, I feel, a male dominant society. And why do you say so? Well, I've seen it. I've also experienced. एक्टर ही चुनता है मुझे कौन सी एक्ट्रेस चाहिए। सो इस तरह की चीजें तो हम सुनते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन आपको मौका मिला जाता था कि अपनी फीस डिसाइड कर सकें कि गाने की फीस मुझे ये मिले, और फिर उसके कमेंसुरेट आपको फीस दी जाती थी? वो तो एक आपके अपने उसके हिसाब से होती है, कैलिबर के हिसाब से कह लीजिए, या टाइम। जैसे गाने पहले पहले शुरू में आई, तो मुझे एक जो अमाउंट मिलता था, उससे जब मेरा गाना बहुत हिट हो गया, तो फिर डिमांड तो बढ़ी जाती है, यू नो। फिर वो तो आपको पता है सोसाइटी में वैसा होता दिया है। इन लोगों ने आपको? हाँ, जहाँ मिला, जहाँ जिसको बुरा लगा वहाँ उन्होंने गाना मेरा निकाल दिया, और फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई, और उनको शायद अच्छा नहीं लगा कि मैंने उनसे डिमांड की। Many of your fans, when they remember the iconic song from even फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जी, उनको आपका गाया हुआ वो जी, पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। वो बाद में दूसरा बाद में आता है आई एम द बेस्ट। जी। आप भले ही माने कि शायद शाहरुख खान पे, लेकिन हमें तो लगता है कि जूही चावला के लिए जो आपने पार्ट गाया, जी, वो जूही को आपने एस्टेब्लिश कर दिया आई एम द बेस्ट में। उसमें एक गाना और भी था जो डब करा दिया गया, लेकिन ये गाना जो था, डेफिनेटली ये गाना बहुत अच्छा रहा, have you बहुत sing प्यारा। this? कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, I'm the best, I'm the best, I'm the best. क्या बात है, amazing. When we move from this genre of the songs to the next part of your career, where there were new music composers like Shankar Mahadevan Saab, introducing you to the new culture and arranging your musics in something like बंटी और बबली। जी, अब जब बंटी और बबली और भूमरों की हम बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट जो था बड़ा नया इंट्रोड्यूस किया। भूमरों में भी बड़ा फोक लेके आ रहे, बंटी बबली में भी हम बड़ा फास्ट। आप रानी और प्रीति उस टाइम की बड़ी खिलाड़ी एक्ट्रेस थी और एस एक्ट्रेस। अगर माधुरी के बाद किसी ने कॉन्कर किया
स्क्रीन को 70 को लंबे समय तक, लंबे अरसे तक, तो ये दोनों एक्टर्स थी, प्रीति रानी, रानी प्रीति, प्रीति रानी, चलता रहा। और आपने दोनों के साथ ही अपनी जगह बना ली। जी। तो मेरा पहला जो मेरा काफी हिट गाना था, तेरा रंग बल्ले बल्ले, जी वो प्रीति के ऊपर था। और Correct. उससे पहले शायद प्रीति का कुछ हिट भी नहीं हुआ था। जी, वहां से बॉबी देओल और प्रीति जिंटा हिट हुए हैं। ये तो मुझे लगता है आपके फैमिली मेंबर ही बन गए दोनों तीनों। बॉबी, प्रीति, रानी। अरे एक टाइम पे तो मुझे ये भी याद है कि मुझे ये भी कहा गया कि प्रीति जिंटा को आपकी आवाज बड़ी सूट करती है क्योंकि वो दिखती भी है आपके जैसी, वैसी लगती है। तो मैंने बोला अच्छा, क्योंकि मैं जब आई थी आई मीन मच यंगर देन व्हाट आई एम टुडे, मतलब इतने Correct. साल पुरानी बात है। तो Right. उस वक्त प्रीति जिंटा भी यंग थी और मैं भी बिल्कुल यंग थी। Right. और जब मैं फिर मुझे उन्होंने बोला, बोले आपके दांत जब आप लोग हंसते हो तो वो एक नजर दूसरे- आते हैं, हाँ, और डिम्पल पड़ता है, तो आप में बड़ी सिमिलैरिटीज है। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो, मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, हो नहीं हो मैनू दिल तेरा नहीं हो चाहिदा, नहीं हो चाहिदा, एक तू ही मेरे नाल नहीं हो जचदा, एक तू ही मेरे नाल नहीं हो जचदा। Amazing, fabulous. In fact, so much you mentioned now Preeti, but even in fact Rani's own career, from Hello Brother to, for that matter, Bichu, Yes. you gave her that lift in terms of the quotient which was needed to make her the oomph factor. एक्चुअली वो जो टाइम था ना रोहन, दैट वाज माय टाइम। इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि मैंने जिसके लिए भी गाया, जो भी गाया, वो हिट हुआ। ईश्वर की इतनी कृपा रही कि भले वो जीवन में जाने जाना हो, या प्यार तो होना ही था हो, या वो सोना सोना हो, तेरा रंग बल्ले बल्ले हो, ना लेके जाओ मेरे दोस्त का जनाजा है, जो बिल्कुल ही अलग गाना था फिजा का, ठीक है। फिर भूम रो हिट हुआ, ठीक है। तो मतलब कितने गाने आए, आप अखियों से गोली मारे, आनंद मिलन का नाम तो मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि उन लोगों ने मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे इतना साथ दिया, मुझे इतना उन्होंने एक कह लो कि मेरी हेल्प की। कुड़ी एक बारी तेरे पीछे 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 जाता कहाँ है सोनिया, ऐसे नजर कर नीचे 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 जाता कहाँ है सोनिया, हो मैं तो गलती हो गई, ओके मैनू माफ तो कर दे, ओके एवें छटके ना जाना दे तो के, कुड़ी कुंवारी तेरे पीछे 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 जाता कहाँ है सोनिया। Oh, ये 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 जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार, जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। Once you fall in love in life, once you fall in love, once you fall in love in life, once you fall in love. amazing, brilliant. ये जी. गाने बहुत ही बहुत अच्छे गाने हुए और इसका म्यूजिक डायरेक्टर दोनों गानों का था आनंद राजानंद। बहुत अच्छे गाने उन्होंने मुझे दिए और इस गाने में तो उनके छोटे ब्रदर ने, बिच्छू के गाने में तो हैरी का डेब्यू था, हैरी आनंद का। बिल्कुल। और मेरे छोटे भाई जैसा है, बहुत प्यारा। और उसने मुझे आज भी, अभी भी हम लोग मिलते हैं तो हमेशा कहता है कि दीदी आपकी वजह से मेरी पहचान बनी। Let's go back to that era of 2000 when this movie came, Mission Kashmir. Do you think, Ms. Narula, that India has today come a long way from the image of a terror-ravaged Kashmir to a more peaceful Kashmir, or is it still the same image that you have in mind in '99 when Lashkar-e-Toiba was terrorizing Kashmir?
आपको लगता है कि अभी भी सिचुएशन सेम है कश्मीर की? नहीं नहीं, हाउ डू यू लुक एट इट? बहुत बहुत फ़र्क है। और ये तो सरकार हमारी जो आई है इसने तो कमाल की चीज़ें की हैं। पुलवामा जब हुआ तो मेरे शोज़ थे, मैंने बहुत ही अंदर जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ मेरे प्रोग्राम्स थे कश्मीर में? सीआरपीएफ के। जी, अचानक से पुलवामा हो गया और एक दिन पहले जब पुलवामा हो गया तो एक दिन पहले उन्होंने शोज़ जो थे वो कैंसिल किए। कैंसिल मतलब पोस्टपोन कर दिए। फिर हमने वो शोज़ जो थे पुलवामा के शहीदों को डेडिकेट करके हमने वो किए उसी दौरान, विद इन 15 डेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो करना था। सीआरपीएफ का वो था और उस वक्त इतना सब हो गया था, इतना दुख का वो माहौल था जिस माहौल में मैं गई। और बहुत ही सेंसिटिव टाइम था जब मैं जाके करके आई। तो मुझे सीआरपीएफ वालों ने मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं करती रहती हूँ हमारे फौजी भाइयों के लिए, अपनी जो भी आर्मी के लिए फिर क्या सब। चेंज अब? तो हाँ, चेंज ये है कि जो अब हम, एक तो सबसे पहले जो आर्टिकल जो इन्होंने 370 जो इन्होंने डिमोलिश किया, वो सबसे बड़ी एक हमारी जीत है। अब आपको मैं और बताऊं कि आई एम मैरिड टू अ कश्मीरी और हमारी वहाँ बहुत ज़मीन है। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी तक हमारा काम नहीं हो पा रहा है। हमारा घर है वहाँ, हमारी ज़मीनें हैं वहाँ जो कब्जा करी थी, जो कब्जा की हुई हैं अभी भी। तो अभी यही है कि हम लोग पेशेंटली बैठे हैं कि ये काम कब होगा, जल्दी से हो जाए, क्योंकि अमन शांति हम देखना चाहते हैं। हमारे कश्मीर में इतना सब कुछ है, इतना खूबसूरत कश्मीर, और जिसमें इतना कुछ हमारे मतलब लोगों को देखना चाहिए, दुनिया को जाके देखना चाहिए, आराम से जाना चाहिए। वहाँ का फल फ्रूट, वहाँ की आबो हवा, हम लोगों को इजीली वहाँ आना जाना जो एक्सेसिबल होना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। और वो इस गवर्नमेंट ने किया है, जो बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है, जो कोई कर नहीं पाया, जिस वजह से भी जो भी है। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट यस, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और आगे हमें उम्मीद है कि हम एक बहुत हंसता खेलता कश्मीर, जिसमें हम लोग सब आराम से जाएंगे, आराम से रहेंगे अपनी ज़मीनों पर, खुद अपने घर बना के फिर से जहाँ से निकाल दिया गया था हमारे एंसेस्टर्स को, वहाँ वो ज़मीनों को हम who do you जब hold तक responsible for that, for those atrocities? Who do you hold responsible for those atrocities who led to your eviction? See, you also know, and we know, everybody knows who was responsible for it, But they always say कि time always changes. What goes around comes around. ये जो भी कुछ था, ये सब सृष्टि का नियम है। बदलाव अब आना है, और उसके लिए ईश्वर चुनता है। तो वो शायद उसने चुन लिया है अपना बंदा। Of course, we are talking about Modi साहब, Okay. who has taken such a drastic step, and itna bold, I would say, bold step. And of course the government, whoever is behind the scene, I would say, has taken a beautiful move on this. और Kashmiris are so happy, but अभी कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो मतलब ये शुरुआत हुई है, और वो शुरुआत ही बड़ी मुश्किल थी। अब सब बहुत ही एक उम्मीद से बैठे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ अपने घर बसाएं और अपनी ज़मीनों पर जाके बैठे, और वैसा ही कश्मीर हो जहाँ कभी पहले था, अच्छा वाला, जब लोग आराम से जाते थे, शूटिंग्स करते थे जो हमारी फिल्मों में दिखाए जाते, तब ये सब मुसीबतें जो नहीं थी। हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आहिस्ता बहुत बढ़ गई। Absolutely. वो तो टाइम के साथ बढ़ गई, कुछ हमारी अपनी गलतियाँ की वजह से बढ़ी, और आपने कुछ मुझे तो मूड सेट कर दिया कि भूमरो हम सुन के ही रहेंगे अब आपसे। तो 2 लाइनें भूमरो की तो गाने अच्छा, मतलब कश्मीर की बात हुई तो भूमरो होना ही चाहिए, है ना।
भुमरो भुमरो श्याम रंग भुमरो 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 श्याम रंग भुमरो आए हो किस बगिया से हो तुम Of course, that you talked about Kashmir, you have touched the chords of the political landscape and the change in that, which is why I get very curious now to ask you this question. That since many celebrities at certain stage of their career definitely enter into politics, so if given a choice from either the ruling party or from anywhere else, would you be willing at some stage to take a move into plunge into politics as well and maybe serve the society? I'm open to it. Because I want the betterment of India. मुझे इतना मालूम है कि मैं सच बोलती हूँ, सत्य बोलती हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि जो मतलब सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो. तो लग रहा है कि मतलब वो समय शायद आ रहा है कि मुझे भी शायद पॉलिटिक्स में, जबकि मैं पॉलिटिक्स में आई डोंट नो कि मुझे पॉलिटिक्स आती है कि नहीं आती, बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ को कभी मतलब ऐसा मुझे कहा जाता है कि तुम बहुत सत्य बोलती हो तो तुम पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा जाता है. मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर मैं कुछ कहीं अगर काम आ सकूँ अपनी धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपने भारत के लिए, अगर मैं कहीं काम आ सकूँ तो मैं डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी. So will that be, let's say, Delhi, your birthplace, Amritsar being a Sikh, or Kashmir, where that could be अरे placed? बाप रे. Could any of these three places or even Bombay? आई डोंट माइंड. मैं तो, मेरे लिए भारत मेरा महान, मेरे लिए सारा ही भारत है. मैं भारत की बेटी हूँ. मुझे कहीं से भी चाहेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि मैं अगर कुछ अच्छा काम करूं तो मैं पूरे भारत के लिए करना चाहूँगी. Before, of course, we end this question, I have a couple of rapid fire questions for you. Okay. So So wasn't this rapid fire what we did? So this will be even more interesting rapid fire. Oh, okay. Given a choice to chit chat with your favorite actor Urmila Matondkar, you will go ahead with that, or you would want to see Kajol and Ajay Devgan marry yet again with your song running in the background? I don't mind that because I didn't see their wedding. So Urmila or Kajol and Ajay Devgan. Of course Ajay and Kajol, because मैंने उनकी शादी नहीं देखी. If that's the case, then I'm saying Dancing on Tera Rang Balle Balle or teaching young girls the meaning of Amrita Pritam's novel? Amrita Pritam's novel. Okay. Chanting Vaheguru first in the morning or practicing singing again to produce the iconic number Tare Hain Barati? No, I chant Ek Onkar in the morning. Vaheguru first thing for me. Work is, of course, ईश्वर है वो भी मेरे लिए, बट पहले उसका धन्यवाद, फिर उसके बाद काम. Anu Malik, Sajid Wajid, Anand Raj Anand. Anu Malik always. Working with Rani Mukherjee or working with Preeti Zinta? Singing for both of them or singing For both. Rani is my very dear friend. Settling in Canada or settling in India? India, always. Excellent. Thank you so much, ma'am. It's been actually a pleasure interviewing you. We will wrap up this interview by asking you for the one last song, Akhiyon Se Goli Mare. अरे बाप रे. हो अपनी दीवानी का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे यूं अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे यूं अखियों से गोली मारे. Amazing. Thank you so much, ma'am. It's been so wonderful to feature you on this show. I hope so. Hope to see you bring laurels for this country and serve the society in whatever way you can. And we definitely want the wedding songs to remain the permanent feature of these ceremonies. कि जहाँ पे हमने वो गीत सुने और जिन जज्बातों से हम गुजरे उन संगीत की सेरेमनी गॉड विलिंग मैं तो हम और हिंदुस्तान शादियां में देखें. अपने भारत में
मैं कुछ ऐसे काम करना चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है, जो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं चाहती हूँ उस तरफ मैं लग के कुछ अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि नेचर ने इतना दिया है हमें, हमने नेचर को क्या दिया है ये देखना है। तो अब मुझे करना है, नेचर को वापस देना है। नेचर ने बहुत कुछ दिया है, उसकी ऋणी हूँ, उसकी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। So that was Jaspinder Nurula speaking to us here in Mumbai in Juhu. Keep watching Catch the Stars with me, Rohan Dua, on the New Indian.